अस्पताल वालों ने अभिषेक को एडमिट नहीं किया तो ममता अपने भतीजे को अपने साथ घर लेकर चली गई। फिलहाल घर पर ही अभिषेक बनर्जी का इलाज किया जा रहा है। यहीं पर सीन में राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल का फोन ममता बनर्जी के पास पहुंचा। देखिए, राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ including Omar, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस के सारे नेता बहुत दिनों बाद एक पेज पर आए हैं। इसमें राहुल के लिए मौका है तो ममता बनर्जी के लिए संजीवनी। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होगा? क्या अभिषेक पर हमले को इंडी नेशनल इश्यू बना देगा? ममता बनर्जी ने फर्स्ट लीड लेने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी विधायकों की आपात मीटिंग बुलाई गई, लेकिन टीएमसी के 80 में से करीब 60 विधायक ममता के काली घाट वाले घर पर नहीं आए। इसके बाद टीएमसी विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। अब ममता बनर्जी की पार्टी 1 जून से प्रोटेस्ट करेगी। 2 जून को ममता बनर्जी खुद ही धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी को अगर पार्टी बचानी है तो उनको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। ममता को इसी काम में महारत है। ममता अब यही करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के विधायक मीटिंग में नहीं आ रहे। ममता के सारे सांसद बाहर नहीं निकल रहे। ममता के कॉर्पोरेटर पार्टी मीटिंग्स पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, प्रेशर में ममता की पार्टी टूटकर बिखर जाए। नंबर 2, तृणमूल के विधायक और सांसद पाला बदल लें। और नंबर 3, ममता सबको एकजुट करें और फिर ताकत बढ़ाएं। अभिषेक बनर्जी पर हमले से बढ़कर ममता के लिए दूसरा कोई मौका नहीं हो सकता। ममता के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता उनके साथ हैं, लेकिन इस पार्टी के जो नेता बंगाल में हैं, वो ममता के साथ बिल्कुल नहीं है। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। पता नहीं राहुल को याद है या नहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जरूर याद होगा। ये तस्वीरें 31 जनवरी 2024 की हैं। राहुल गांधी जब बंगाल के मालदा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब ममता राज में टीएमसी के गुंडों ने राहुल की गाड़ी पर पत्थर मारे थे। राहुल गांधी की कार का शीशा चकनाचूर हो गया था। तब 24 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन ममता ने गठबंधन होने नहीं दिया था। कांग्रेस बंगाल में केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा ने हिंसा का तांडव प्रारंभ कर दिया है, और ये बंगाल के लिए बहुत बुरा है और देश के लिए भी बड़ा बुरा है। कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, हिंसा स्वीकार्य नहीं है। चाहे वो टीएमसी के खिलाफ हो या पहले जो है टीएमसी या कोई और किसी अन्य के खिलाफ करते थे। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की पुरानी अदावत है। उनकी बातों पर यकीन न हो तो ममता की पार्टी के एमपी सौगत रॉय को सुन लीजिए।
2 दिन पहले बंगाल में सौगत राय की गाड़ी पर अंडे फेंके गए थे। अब वो कह रहे हैं कि जब हम पलटवार करेंगे तो देखिएगा। वो आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देने चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें। यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी। सो देखते रहिए।